नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे आरपीसी फर्स्ट ग्रेड एंड सेकंड ग्रेड पेपर 2 मैथमेटिक्स के बारे में। इसके अंदर हम बात करने वाले हैं ग्रुप थ्योरी के जो आपके टॉपिक है। इसमें से 5 क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है, तो इनकी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम इनके प्रकार डेफिनेशन के ऊपर चलेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रुप के प्रकार। इसमें सबसे पहले आता है सेमी ग्रुप। सेमी ग्रुप का मतलब कोई भी एलिमेंट है, जैसे 3 एलिमेंट लेते हैं ए बी सी बिलोंग्स टू, अगर जी से बिलोंग है, इनके बीच में जो संक्रिया होगी, इनके बीच की संक्रिया को हम बताएंगे ए स्टार बी स्टार सी। फर्स्ट दोनों की संक्रिया पहले हो और उसके बाद ए स्टार बी स्टार सी, यानी कि सेकंड और थर्ड की संख्या बाद में हो, तो इस प्रकार का जो ग्रुप होगा वो सेमी ग्रुप कहलाएगा। जैसे हम इसको एक एग्जांपल के द्वारा भी समझ सकते हैं। जैसे एग्जांपल आपको दे रखा है ए स्टार बी इक्वल टू, आपको दे रखा है ए प्लस बी फिर ए बी। इसका मतलब ये हो रहा है कि जब भी दो संख्या के बीच में स्टार होगा, स्टार का मतलब कोई भी संक्रिया हो सकती है, जोड़ बाकी गुणा भाग, या कोई इनमें से भी दो या तीन संक्रिया भी एक साथ दे सकती थी। इस वाले में क्या कर रखा है, दोनों के बीच में जोड़, फिर दोनों का गुणा और उसको भी इसके साथ प्लस करके 8 लिखना। तो ये हम इसके अंदर संक्रिया लगाते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। ए स्टार बी स्टार सी दे रखा है, इसमें हमें बी और सी को पहले हल करना है। तो ए और बी के बीच में स्टार हटेगा, तो स्टार इस तरह से हट रहा है, एक बार दोनों के बीच में प्लस, फिर दोनों का गुणा और फिर प्लस। तो हम इसको इसी तरह से हटा देते, प्लस इन दोनों का गुणा, फिर बाहर लग रहा है स्टार। अब आपको इसको समझना है ए की जगह, बीच में स्टार है, और सी को समझना है बी की जगह। फिर इसको हम हल करें, तो हल करने पर क्या आएगा, ए प्लस बी, यानी कि ये पूरा और इसके साथ प्लस सी। तो इसको लिख लेते हैं ए प्लस बी प्लस ए बी। ये तो लिखा हमने ए और प्लस सी, ये प्लस सी, यानी कि ये स्टेप आ गई। अब इसका और इसका गुणा और वो प्लस लगा के लिखो, ये प्लस। अब सी का इससे गुणा करेंगे क्या होगा, ए सी प्लस बी सी प्लस ए बी सी। ये पद आ गया आपके पास। ये हो गया आपके लेफ्ट हैंड साइड। अब हम इसके अंदर निकालेंगे राइट हैंड साइड। यहीं पास में ले लेते हैं ताकि दोनों कंपेयर में अध्ययन करने में ठीक रहेगा। अब इसकी राइट हैंड साइड हो जाएगी ए स्टार बी स्टार सी, यानी कि अब पीछे के दोनों, आगे के ए वाले को ऐसे रह जाएगा स्टार में, पीछे के दोनों के बीच का स्टार हटेगा, तो परिभाषित इस तरह से दे रखा था, आपको इसी तरह से चलना है। यानी कि इन दोनों का बीच में प्लस, फिर प्लस लगा के दोनों का गुणा। अब ये स्टार हटेगा तो क्या होगा, इसको आपको ए की जगह समझना है और इस पूरे को आपको बी की जगह समझना है। यहाँ से ये ए की जगह, ये बी की जगह। स्टार हट रहा है बीच में से तो प्लस लग रहा है पहले, तो दोनों के बीच में तो प्लस लगा दो, ए प्लस ये पूरा लिख दो बी प्लस सी प्लस बी सी। अब इन दोनों का गुणा, ए और बी का गुणा, तो ये प्लस करके है, ए और बी का गुणा लिखो तो ए बी प्लस ए सी प्लस ए बी सी। अब आपको ये वाला और ये वाला चेक करना है, दोनों बराबर आ रहे हैं, दोनों बराबर आ रहे हैं, यानी कि ए स्टार बी स्टार सी, ये हो गया आपकी लेफ्ट हैंड साइड, और ए स्टार बी स्टार सी ये हो गया आपकी राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, दोनों बराबर आ रहे हैं, तो इसके अंदर
साहचर्य प्रॉपर्टी लग रही, इस वाली प्रॉपर्टी को अपन साहचर्य बोलते हैं। ये प्रॉपर्टी साहचर्य कहलाती है, और जिसके अंदर साहचर्य प्रॉपर्टी लगती है उसे अपन सेमी ग्रुप के नाम से जानते हैं। अब हम आगे बात करेंगे। सेमी ग्रुप की बात हो चुकी है, इसके अंदर एक एग्जांपल के द्वारा और समझ लेते हैं। अगर आपको दे रखा है, मैं संख्या लेके बता रहा हूँ, सूत्र हमारा यही है, ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, फर्स्ट के दोनों और लास्ट के दोनों। यानी हम कोई भी संख्या कराएंगे तो एक बार दो नंबर के बीच में होती है। जैसे एग्जांपल के थ्रू ले, जैसे 2 + 3 + 5। अब इसकी फर्स्ट की दोनों ले लो पहले, और ये मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ, ऐसे मैं ले रहा हूँ राइट हैंड साइड 2 + 3 + 5। अब लास्ट के दोनों पहले ले रहा हूँ। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया, 5 + 5 तो 10 हो गया, और इसको सॉल्व करा तो 2 + 8 और ये भी 10 हो गया। तो कैसे भी हल करो, लेफ्ट हैंड साइड बराबर आपके कौन सी साइड आ जाएगी, राइट हैंड साइड आ जाएगी। तो अब इसमें जो ये वाले और ये वाले, यही आपके साहचर्य को प्रदर्शित करते हैं। तो सेमी ग्रुप की परिभाषा कंप्लीट है। सेमी ग्रुप की परिभाषा को अपन लिखते हैं G1 प्रॉपर्टी आपकी क्या होगी, ए स्टार बी स्टार सी बराबर ए स्टार बी स्टार सी। फर्स्ट के दोनों के साथ संक्रिया पहले हो, फिर जो भी आए उसकी संक्रिया लास्ट वाले के साथ हो, और इसमें फर्स्ट वाले को छोड़ के लास्ट की दोनों की संक्रिया पहले कराते हैं, और जो भी टर्म आएगी उसकी संक्रिया फिर फर्स्ट वाले के साथ कराएंगे, और फिर LHS और RHS बराबर आ रहा तो आपकी यहाँ पर साहचर्य प्रॉपर्टी लागू होगी। और जहाँ पर फॉर एवरी ABC बिलोंग्स टू क्या होंगे, G से बिलोंग होंगे। तो ये प्रॉपर्टी हमारे साहचर्य के अंतर्गत आती है, और इस तरह के ग्रुप को अपन सेमी ग्रुप बोलते हैं। फिर हम अगले वाले टॉपिक की बात करते हैं, मोनोइड की। मोनोइड के अंदर तस्मक वाली प्रॉपर्टी लगेगी, E स्टार ए बराबर ए स्टार ई इक्वल टू ए आ जाए। अब इसके अंदर आपको कोई भी जैसे एग्जांपल देते, ये ऊपर वाला एग्जांपल ए स्टार बी इक्वल टू आपको दे दिया a + b + ab। इसका आपको तस्मक निकालना है। तस्मक का मतलब आइडेंटिटी से होता है, यानी कि किसी भी अगर प्लस वाली है तो किसी भी संख्या में हम क्या जोड़ें कि वही आ जाए। जैसे प्लस में किसी भी संख्या में जोड़े तो प्लस का लिए तो 0 होता है। जैसे 10 में 0 जोड़े तो 10 ही आ रहे, 11 में 11 0 जोड़े तो 11 ही आ रहे। यानी कि ए कोई संख्या होगी और ई उसका क्या होगा, तस्मक होगा। और उस संख्या में हम ऐसी कौन सी संख्या का गुणा, अगर गुणा है तो गुणे के लिए हम 1 से गुणा कराएंगे तभी वही संख्या आएगी। तो अब इसको निकालने का तरीका क्या है, तो बीच में हमारा स्टार इस तरह से परिभाषित है, यहाँ पर इस तरह से परिभाषित दे रखा है, तो हम इसको इसी तरह से लेंगे। ई की जगह में ई रहने दूंगा, स्टार ए की जगह ए रहने दूंगा। अब इनके बीच में से स्टार हटा इस तरह से परिभाषित हो रही है, सामने ए आ रहा है, ए को लिख दो। अब इनके बीच का हम स्टार हटाते हैं, एक बार दोनों के बीच में प्लस और एक बार दोनों का गुणा। अब इसमें से हमें वैल्यू निकालनी है ई की, तो इस ए को आप उधर भेज दो, तो इस ए को हम उस तरफ भेजते हैं। इधर इस ई और इस ई में ई कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ पर बचेगा 1 + a, और ये ए उधर गया तो ए में से ए गया तो 0 बचेगा, और ये गुणे से मैं इस 0 के भाग में भेज दूंगा, तो ई का मान क्या आ जाएगा, ये नॉट इक्वल टू 0 के हिसाब से ये 0 हो जाएगा। ई का मान आपके इसके लिए क्या आ गया, 0 आ गया। इस तरह से हम तस्मक निकाल सकते हैं। इसके जगह हम एक और एग्जांपल लेके समझ सकते हैं। जैसे आपको संख्या दे दी a स्टार b इक्वल टू AB/2 दे दिया, इसका आपको तस्मक निकालना। तस्मक का फॉर्मूला लिख दो। तस्मक का फॉर्मूला होता है E स्टार a बराबर a। अब बीच में से स्टार इस तरह से परिभाषित है, तो इसमें बीच में से स्टार हटाते हैं हम, दोनों का गुणा बटे में 2 का भाग और बराबर में a।
तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो इधर बचेगा 1, 1 का 2 से गुणा करा दो तो आपका तस्मक आ गया, इसके लिए 2। तो इस तरह से हम तस्मक निकाल लेते हैं। तो अब मोनोइड के लिए आपको 2 प्रॉपर्टी लागू होगी, G1 और G2। G1 का यहाँ पर साचरी से है और ये आपके तस्मक वाली प्रॉपर्टी से। साचरी का मतलब क्या है वो भी हम समझ लेते हैं। साचरी के बारे में मैं लिख देता हूँ आपके यहाँ पर आ गई। साचरी की प्रॉपर्टी अभी हमने बताई थी आपको, A स्टार B स्टार C, फर्स्ट के दोनों और लास्ट के दोनों, इनकी बीच में ऑपरेशन हम पहले कराते हैं। और तस्मक के लिए E स्टार A या A स्टार E बराबर क्या होता है, A होता है। ये दोनों अगर G1 G2 प्रॉपर्टी लग रही है तो वो ग्रुप कहलाएगा मोनोइड। मोनोइड ग्रुप कहलाएगा इसको। अब हम आगे की बात करते हैं। अब इन्वर्स वाली प्रॉपर्टी की बात करते हैं जिसके अंदर ये तीनों ही चीज़ें लगे। अब हम ग्रुप की प्रॉपर्टी की बात करेंगे। ग्रुप में G1 G2 और G3 तीनों प्रॉपर्टी लगी। साचरी, मैं साचरी वाली पूरी लिख नहीं रहा हूँ, ऊपर बता दिया आपको। तस्मक, और इसके अंदर हम बात करेंगे प्रतिलोम वाली की, प्रतिलोम प्रॉपर्टी की। प्रतिलोम का मतलब होता है A स्टार A इनवर्स इक्वल टू तस्मक E आ जाए। अब इसके अंदर हम इसकी राइट हैंड साइड भी ली जा सकती है, A इनवर्स A। अब इसका प्रतिलोम निकालते कैसे, जैसे हम ऊपर का ही एग्जांपल ले लेते हैं, A स्टार B इक्वल टू ए बी। ये आपको सवाल में ऑपरेशन परिभाषित दिया हुआ होगा स्टार संख्या। तो यहाँ पर आपको दे रखा है E का मान हमने निकाल लिया 2। पहले तस्मक निकालना पड़ेगा, बिगर तस्मक आप इसका इन्वर्स नहीं निकाल सकते। अब इसका फॉर्मूला लिख लो, A स्टार A इनवर्स इक्वल टू E का मान 2 दे रखा है, इनके बीच में स्टार हटता है तो A इनवर्स अपॉन 2। आपको A इनवर्स को आपको ये नहीं समझना है क्योंकि हर जगह के हिसाब से ये चेंज हो जाएगा। तो ये 2 का उधर गुणा कर दो तो A इनवर्स बराबर 4 और A गुणे से इसके भाग में भेज दो, ये आपका प्रतिलोम आ जाएगा इस वाले सवाल के लिए। तो प्रतिलोम निकालना भी आपको समझ में आ चुका है। तो ये प्रॉपर्टी जहाँ पर G1 G2 G3 तीनों प्रॉपर्टी लगे वो ग्रुप कहलाएगा। अब हम आगे इसकी चौथी प्रॉपर्टी की बात करते हैं जिसको अपन आबेलियन ग्रुप भी बोलते हैं। जिसमें G1 G2 G3 एंड G4 प्रॉपर्टी को अपन क्रम विनिमय प्रॉपर्टी कहते हैं। क्रम विनिमय का मतलब A स्टार B बराबर B स्टार A। अगर ये लग रहा है तो वो आबेलियन ग्रुप कहलाएगा। जैसे हम एक एग्जांपल ऊपर लिया उसी के माध्यम से समझ लेते हैं। अगर आपको A स्टार B इसकी वैल्यू इस तरह से दे रखी है, ये इसको हम लेफ्ट हैंड साइड भी मान सकते हैं। इसी की राइट हैंड साइड निकालेंगे तो ये हो जाएगा B इक्वल टू, तो ये B है बराबर 2, या इसको पुणे में हम आगे पीछे लिख सकते हैं। तो ये दोनों बराबर आ रही है, LHS बराबर आ रही। तो यहाँ पर क्या होगा, क्रम विनिमय प्रॉपर्टी लगेगी। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी G4 लग रही है। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और अब मैं कंटिन्यू आपको रोज़ का कम से कम एक टॉपिक तो कंप्लीट करा ही दूंगा। तो चैनल पर ज़रूर बने रहें और अपनी तैयारी करते रहें। जय हिंद।